नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं मंगल के बारे में। अगर हम आज की तारीख में देखें तो पूरा विश्व एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जगह पर है, जहां पर किसी भी पल कुछ भी घटना घट जाए कहा नहीं जा सकता। सामाजिक अशांति हमें देखने को मिल रही है, दो देशों के बीच में परेशानियां हमें देखने को मिल रही है, पूरा विश्व एक दूसरे पर हावी होने के लिए बैठा हुआ है, बाजार में अस्थिरता हमें देखने को मिल रही है, शेयर मार्केट काफी ज्यादा अनस्टेबल डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ साथ प्राकृतिक घटनाएं भी हमें बार बार बड़े लेवल पे देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में जब एक महत्वपूर्ण प्लैनेट जो है वो लंबे समय के लिए अगर खराब हो जाए या लंबे समय के लिए एक बहुत ज्यादा अग्रेसिव सिचुएशन में आ जाए तो आने वाला समय बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखाई देता है। ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है जब हम मंगल को देखते हैं। मंगल देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और राशि परिवर्तन करके मकर राशि में अपनी उच्च की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही मंगल बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हुए नजर आएंगे और यहां से मंगल की जो ये प्रभावशाली व्यक्तित्व, नेचर या फिर एनर्जी कह दो, ये पूरी एनर्जी जो रहेगी ये तब तक रहेगी जब तक मंगल देव मेष राशि से निकल नहीं जाते। इट मीन्स कि मंगल जैसे जैसे अब आगे बढ़ेगा और ज्यादा आक्रामक होता हुआ नजर आएगा और ज्यादा रौद्र रूप लेता हुआ नजर आएगा। इसीलिए आने वाले कुछ महीने जो हैं ये मंगल की ऊर्जा के आसपास निकलते हुए नजर आएंगे। अब कुछ महीनों में जो मैंने कैलकुलेशन किया है ऑलमोस्ट 150 डेज, 150 दिनों का ये समय यहां पर बनता है। इसे आप 15 जनवरी से ही काउंट कर सकते हैं और ये 15 जून तक ऑलमोस्ट ये समय देखने को मिलेगा। तो ये पूरा जो समय रहेगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये पूरा समय जो है ये मंगल के ऊर्जा के सेंट्रलाइज होकर के चलेगा। इसमें मंगल देव अभी सूर्य के साथ हैं, अपनी उच्च राशि में हैं। उसके बाद मंगल देव राहु के साथ रहेंगे, जो बहुत लंबे समय तक राहु के साथ समय बिताते हुए नजर आएंगे। इसके बाद मंगल देव शनि के साथ रहेंगे और उसके बाद मंगल देव अपनी राशि में जाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में मंगल अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्लेस पर बैठे हुए हैं और उन दो बड़े ग्रहों के संपर्क में आने वाले हैं, जिसकी वजह से मंगल और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। मंगल जब भी राहु के साथ आता है तो कई सारी विस्फोटक घटनाओं को जन्म देता है। मंगल जब भी शनि की तरफ आगे बढ़ता है, शनि के साथ मिलता है, तो युद्ध को भड़काने की कोशिश करता है और मंगल जब अपने घर में पहुंचता है तो वो और भी ज्यादा प्रभावशाली और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो ऐसे में आने वाले ये जो 4 से 5 महीनों का समय रहेगा, इसमें बार बार आप सभी को कई सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलेगी जिन घटनाओं में आक्रोश होगा, जिन घटनाओं में नेगेटिविटी होगी, जिन घटनाओं में अग्निकांड से जुड़ी हुई चीजें देखने को मिलेंगी जो मंगल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसीलिए आने वाले इन 5 महीनों में प्रभावशाली मंगल आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसी बीच में हमारा संवत भी बदलेगा और संवत जब बदलेगा तो इसी बीच में मंगल संवत में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए भी नजर आएंगे। तो जो सारी इक्वेशंस मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं, इससे एक चीज तो मुझे पता चलती है कि मंगल अगर डिस्ट्रक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो मंगल क्रिएशन की तरफ भी अपने कदम जरूर बढ़ाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा रहेगा कि अगर कोई गलती हो गई है तो उसे सुधारा भी जाएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और इसीलिए बड़े नेताओं के लिए यह समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते घटनाओं पर काम नहीं करता, वो हमारे बिहेवियर पर भी काम करता है। और जब कोई व्यक्ति बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है, बड़ी पोजीशन पर बैठा हुआ है और मंगल जब प्रभावी हो जाए तो वो किसी की बात नहीं मानता और अपनी मनमानी करता है। इस तरह के योग बनते हैं और इसीलिए यह समय अमेरिका के डोमिनेंस का समय रहेगा।
मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि शुरुआती समय अमेरिका पूरे विश्व पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करेगा, पूरे विश्व को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। और जिस तरह से मंगल की ये चाल आगे बढ़ रही है, डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि अमेरिका पूरे विश्व में अपने आप को और ज्यादा सुपर आप कह सकते हैं पावरफुल बताने की और बनाने की कोशिश करेगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। इसीलिए इस समय में हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में तो सावधानी रखनी ही रखनी है। देश और दुनिया में जो चीजें होने वाली हैं उनसे भी अपने आप को थोड़ा सा बचा करके चलने की जरूरत है। यहां पर कई सारी अच्छी चीजें भी होंगी, मैं उन्हें अभी यहां पर काउंट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ मंगल के एस्पेक्ट को, मंगल के एक प्रभाव को बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ग्रह मिलकर के चीजों को खराब करेंगे। सिर्फ मंगल जो है वो एक अग्रेसिव नोट पर आगे बढ़ेगा, इसकी गणनाएं मैंने करी है जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा ऐसा नहीं कि सारी चीजें खराब ही होंगी। मैंने अपने कई वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है कि हर एक ग्रह मिल करके काम करता है, अकेला ग्रह कभी कुछ नहीं करता। बट जब किसी एक ग्रह की एनर्जी पावरफुल हो तो उसे समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी अपनी कुंडली में मंगल का प्रभाव चल रहा है, आपकी अपनी कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, तो इस एनर्जी का आपके ऊपर उसी तरह से प्रभाव भी पड़ता हुआ नजर आएगा। इसीलिए आपको मंगल का ये जो डायरेक्शन है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसी बीच में हम ग्रहण काल भी देखेंगे। जब मंगल इस अग्रेसिव नोट पर है तभी ग्रहण भी देखने को मिलेगा। ये ग्रहण डेफिनेटली बहुत ज्यादा पॉजिटिव ग्रहण में काउंट नहीं होगा। इसी बीच में हमें और कई ग्रहों की स्ट्रक्चर्स को भी देखने को मिलेगा, जैसे कि सूर्य और शनि भी एक दूसरे के साथ बैठेंगे, सूर्य और राहु भी एक दूसरे के साथ बैठेंगे। तो मंगल के अलावा दूसरे कई ग्रह भी जो हैं वो अपना काम करते हुए नजर आएंगे, जिसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। बट ये बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि आने वाले 150 दिनों तक जनता में किसी न किसी चीज को लेकर के गुस्सा रहेगा, अग्रेशन रहेगा ही रहेगा। जनता का गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी बीच में कोई आंदोलन अगर होता है तो यह आंदोलन बहुत बड़ी विद्रोह का घटना बनेगा। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। जैसे बांग्लादेश में जिस तरह की चीजें चल रही है, इजराइल की तरफ जिस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही है, अमेरिका का प्रभुत्व जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है, नेपाल में जिस तरह से हमने चीजें देखी, इस तरह की और घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। इस तरह के योग बन रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में भी कोई परेशानी यहां पर क्रिएट हो, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। और इसीलिए पेशेंस लेवल कहीं ना कहीं डाउन जाता हुआ नजर आएगा और अग्रेशन लेवल कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं और ये हर एक आदमी के ऊपर लागू होता है, हर एक प्रकृति के नियम पर लागू होता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आप चाहे बिजनेस पर्सन हैं, चाहे मार्केट से जुड़े हुए हैं, चाहे पॉलिटिक्स में हैं, चाहे आम आदमी हैं, हर तरह से मंगल का ये जो प्रभाव है ये आपके ऊपर जरूर आता हुआ नजर आएगा। अब मंगल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपनी ऊर्जा को और ज्यादा विस्फोटक बनाते हुए नजर आएंगे। कुछ चीजों में मंगल का प्रभाव काफी विनाशकारी देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ बड़े नुकसान भी हमें देखने को मिलेंगे। वहीं पर कुछ चीजों में मंगल जो है वो लंबी दूरी की घटनाएं या लंबे समय तक चलने वाली घटनाओं को जन्म देता हुआ नजर आएगा। मुझे याद है एक घटना जो हमने देखी थी रशिया और यूक्रेन की, ये भी कुछ इसी समय के काल में हुई थी जब मंगल अग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे थे और वो घटना इतनी लंबी चली कि आज तक वो घटना चल ही रही है। तो इसीलिए कभी कभी कुछ इस तरह की घटनाओं को भी जन्म दे दिया जाता है जब मंगल अपने प्रभावी स्वरूप में होता है, जब मंगल अपने बहुत ज्यादा अग्रेसिव नोट पर आगे चल रहा होता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मंगल सत्ता परिवर्तन में भी अपना रोल प्ले करता है। तो कुछ सरकार गिर जाए किसी देश की या सत्ता परिवर्तन देखने को मिल जाए, कोई बड़े नेता इस्तीफा दे दें, तो इस तरह के भी योग यहां पर देखने को मिलते हैं। विस्फोटक गतिविधियां या आप किसी तरह की युद्ध जैसी बातें सुनना शुरू कर दें, किसी तरह के मिसाइल्स अटैक देखना शुरू कर दें, कुछ समय के लिए ये जरूर पॉसिबल है। बट ये अगेन लंबे समय की इक्वेशन में ही ज्यादा दिखाई देता है, छोटी इक्वेशन में ये नहीं दिखाई देता। इसके ऊपर मैं और डिटेल कैलकुलेशन कर रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मंगल प्रभावी तो है, अग्रेसिव तो है, बट वो कौन से महत्वपूर्ण डेज रहेंगे जब मंगल ट्रिगर करेगा, जब मंगल अपनी विस्फोटक उस फ्रेम से बाहर निकल के ब्लास्ट करेगा।
जब मंगल बहुत ज्यादा खराब होकर के बहुत बड़े तनाव को पैदा करेगा, तो वो सारी चीजें जो है वो मैं कहीं पे आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। कुछ देशों के मैंने नाम नोट किए हैं जो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, बट उसमें भी हाईलाइटेड देश अगर हम देखें तो पाकिस्तान काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहेगा। इस तरह के योग बनते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अन्याय और जो अत्याचार हो रहा है ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के भी योग बन रहे हैं। इसी वजह से बांग्लादेश की जनता से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप अब इस कठिन समय में अपने आप को बहुत संभाल करके चलें, नहीं तो आप बड़ी परेशानियों से गुजरेंगे। इस तरह के योग बन रहे हैं। ईरान की तरफ भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी परेशानियों के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सत्ता परिवर्तन तक ईरान में हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ यूक्रेन भी एक बार फिर से विवादों में गिरता हुआ नजर आएगा। यूक्रेन में कोई बड़ी परेशानी देखने को मिलेगी। इस तरह के योग भी जरूर दिखाई देते हैं। और इसी बीच में ऑयल पेट्रोल को लेकर के या फिर किसी तरह की आप ऑयल विस्फोट को लेकर के कोई बहुत बड़ी न्यूज सुनेंगे। इस तरह के भी योग यहां पर जरूर दिखाई देते हैं। 150 दिन है, बहुत बड़ा काल है। मंगल हर दिन अग्रेसिव होगा और हर दिन अपनी ऊर्जा को बढ़ाने की और ज्यादा करने की कोशिश में लगा रहेगा। इसीलिए इस समय को बहुत आराम से, बहुत शांति से, बहुत संयम से निकालना आप सभी की जिम्मेदारी है। आप सभी को अपनी पर्सनल लाइफ में 2 ही चीजों को फॉलो करना है। पहला, पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, अपने काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाली नहीं बैठना है और किसी और के लड़ाई झगड़े पछड़े में नहीं पड़ना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये 2 चीजें नोट कर ली तो डेफिनेटली आने वाला समय आपका अच्छा चला जाएगा और इन 150 दिनों में आपसे कोई भी बड़ी गलती नहीं होगी एंड आप बहुत अच्छे से समय को निकालते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का ये समय शानदार जाए और देश में और दुनिया में भी कोई बहुत बड़ी घटना ना घटे, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करके साथ ही साथ दूसरों को शेयर भी ये वीडियो जरूर कर देंगे। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।